चलो आर्टिकल 14, 15 और 16 देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है नो स्पेशल प्रिविलेजेस, मीन्स लॉ के सामने सभी इक्वल है, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गरीब है और कोई अंबानी का लड़का है, ठीक है ना, दोनों के लिए लॉ इक्वल है, गरीब को अलग से कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। इसीलिए इसको नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं कि किसी भी जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस ना दी जाए, ठीक है। इसलिए इसको नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं और ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीन्स ये जस्ट उसका अपोजिट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि उस गरीब को कुछ रिजर्वेशन देकर, कुछ अलग से प्रिविलेजेस देकर थोड़ा ऊपर उठाया जाएगा, ठीक है। तब जाके हम कंपेयर करेंगे एक गरीब और एक अमीर में, यहाँ पर प्रिविलेजेस दी जाएगी। सिमिलर ट्रीटमेंट इन सिमिलर सिचुएशन, मीन्स अगर सिचुएशन सेम है तभी ट्रीटमेंट सिमिलर होगा। अगर एक बंदा चोल में रह रहा है और एक बंदा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहा है तो उनके लिए सिचुएशन तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई, तो ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। गरीब को अलग से प्रिविलेजेस दी जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये यूएस का कंसेप्ट है, पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 खत्म। अब आर्टिकल 15 देख लेते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। किस किस ग्राउंड पे? रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी के साथ। लेकिन अगर स्टेट चाहे वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविज़न दे सकता है, ठीक है। SC, ST, EWS ये एजुकेशनली और बैकवर्ड, एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल नंबर 30 में क्या बोलता है कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं अपने लोगों को, वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रमोशन हो, उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर भी जो आर्टिकल नंबर 15 के अंदर ग्राउंड दिए गए थे उस बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन SC, ST, EWS के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो। कोई रेजिडेंस रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हो, और किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वाली यानी कि आर्टिकल 30 वाली बात है वो भी हो सकती है। EWS का जिक्र कहाँ है? 15(6) और 16(6)